एक समय की बात है। ब्रह्मांड में शांति और दिव्यता का वातावरण था। देवताओं का लोक प्रकाश से जगमगा रहा था। उसी समय माँ दुर्गा अपने सिंह पर विराजमान थीं और भक्तों के कल्याण के बारे में चिंतन कर रही थीं। तभी वहां भगवान कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान और हाथ में बांसुरी लिए प्रकट हुए। माँ दुर्गा ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया और बोली, हे वासुदेव, आप तो भक्तों के हृदय में बसने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि इस युग में मनुष्य कई प्रकार की कठिनाइयों से घिरा हुआ है। लोग दुख, भय और मोह में उलझ जाते हैं। बताइए, ऐसे समय में सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से बोले, हे जगत जननी, सच्चा भक्त वो है जो परिस्थिति कैसी भी हो, अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ता। वो मेरे नाम का स्मरण करता है और आपके चरणों में भी श्रद्धा रखता है। उसका मन सच्चा और हृदय निर्मल होता है। माँ दुर्गा ने कहा, लेकिन प्रभु, आजकल बहुत लोग पूजा तो करते हैं, पर उनके मन में स्वार्थ भी होता है। वे केवल अपने लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या ऐसे लोग भी भक्त कहलाते हैं? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, ये संसार एक विद्यालय की तरह है। यहाँ हर आत्मा सीखने आई है। कुछ लोग शुरुआत में स्वार्थ से भक्ति करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें आपके और मेरे प्रेम का अनुभव होता है, तब उनकी भक्ति शुद्ध होने लगती है। माँ दुर्गा ने गहरी दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखा और बोली, मैं देखती हूँ कि कई भक्त कठिनाइयों से गुजरते हैं। वे मुझसे शक्ति मांगते हैं और आपसे मार्गदर्शन। क्या ये कष्ट भी उनके जीवन का भाग है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, माता, कभी कभी कठिनाइयाँ ही आत्मा को मजबूत बनाती हैं। जब भक्त संकट में होता है, तब वो सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है। उसी समय उसका विश्वास सबसे अधिक प्रबल होता है। आपने स्वयं कई बार भक्तों की रक्षा की है। माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, हाँ, जब कोई भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भक्त केवल संकट में ही नहीं, बल्कि सुख के समय भी ईश्वर को याद करें। भगवान कृष्ण बोले, हे माँ, यही तो सच्ची भक्ति है। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देता है। वो जानता है कि जीवन में जो भी होता है, वो उसके कल्याण के लिए ही होता है। माँ दुर्गा ने पूछा, प्रभु, इस युग में मनुष्य का मन बहुत चंचल हो गया है। वो जल्दी क्रोधित हो जाता है और दूसरों से ईर्ष्या करता है। ऐसे मन को शांत करने का उपाय क्या है? भगवान कृष्ण ने बांसुरी को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा, मन को शांत करने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम और सेवा। जब मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए काम करता है और ईश्वर का नाम लेता है, तो उसका मन स्वतः शांत हो जाता है। माँ दुर्गा ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, आप सही कह रहे हैं। जब भक्त प्रेम और करुणा से भरा होता है, तब वो मेरे लिए सबसे प्रिय बन जाता है। भगवान कृष्ण बोले, माता, आपके भक्तों में एक विशेष गुण होता है, साहस। वे जीवन की कठिनाइयों से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि माँ दुर्गा उनकी रक्षा कर रही हैं। माँ दुर्गा ने कहा, और आपके भक्तों में प्रेम और आनंद होता है। वे आपके नाम का कीर्तन करते हैं और संसार में खुशी फैलाते हैं। दोनों देवताओं की ये चर्चा सुनकर देवताओं के लोक में आनंद का वातावरण फैल गया। तभी भगवान कृष्ण बोले, माता, यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करना चाहता है, तो उसे 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने मन को पवित्र रखना, दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखना, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना। माँ दुर्गा ने कहा, और मैं भी भक्तों को एक संदेश देना चाहती हूँ। जो व्यक्ति साहस, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, मैं हमेशा उसकी रक्षा करती हूँ। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जब भक्त आपके साहस और मेरी करुणा को अपने जीवन में अपनाता है, तब उसका जीवन वास्तव में दिव्य बन जाता है। ये सुनकर माँ दुर्गा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे सभी भक्तों को शक्ति, धैर्य और सद्बुद्धि प्राप्त हो।